नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का द 10 मिनट शो के एपिसोड नंबर 2 में। एपिसोड नंबर 1 को यदि आपने नहीं देखा जाकर के देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है ये हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए, जो भी हिंदी से शिक्षक बनना चाहते हैं उन सभी के लिए रामबाण क्लासेस होने वाली हैं। सभी प्रश्न आपको देखेंगे, चुनिंदा प्रश्न मिलेंगे जो कि आपकी परीक्षा में आपको हूबहू को देखने को मिल जाएंगे। हम जान लेते हैं इसको किस परीक्षा के लिए उपयोगी है। तो यह उपयोगी है EMR DSSB के लिए, UP TGT PhD के लिए। साथ ही आप देखेंगे टेट और पेट में जो क्वेश्चन आएंगे आप साहित्य के, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। राजस्थान शिक्षक भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट है। LT ग्रेड GSE प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, CG टीचर, झारखंड प्रवक्ता, बिहार TGT PhD की परीक्षा जो होने वाली है भर्ती अपकमिंग में है, उसके लिए उपयोगी है। NBS और KBS के लिए भी खास इंपॉर्टेंट है। आप इस सेशन को देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। 10 मिनट में महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं। लगभग 50 क्वेश्चन से ज़्यादा ही होंगे इसमें। आपके क्वेश्चनों को रिवीजन कराने के बहुत ही बेहतरीन और शानदार तरीका लेकर के आए हैं। लेकिन यदि आपने इसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बैठ जाइए फटाफट रिवीजन करने के लिए। सभी टीचिंग एग्जाम के लिए हिंदी के टीचर अगर बनना चाहते हैं तो उसके लिए उपयोगी क्लास होने वाली है। आप चलिए पढ़िए। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ पर हम। तुलसीदास जी की किस रचना में पार्वती व शिव के विवाह का वर्णन मिलता है मित्रों? ऑप्शन दिया गया जानकी मंगल, कवितावली, पार्वती मंगल और गीतावली। नाम से स्पष्ट हो रहा है पार्वती मंगल में शिव और पार्वती के विवाह का वर्णन मिलता है। रामचरितमानस को लोक मंगल की साधनावस्था का काव्य किसने कहा मित्रों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कह दिया, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा या फिर बच्चन सिंह ने कहा? मित्रों ऐसा कह दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। लोक मंगल की साधनावस्था का काव्य माना था। हिंदी का प्रथम कोश ग्रंथ किसे माना जाता है मित्रों? खालिक बारी को माना जाता है। दो सुखने, हालात कन्हैया, नजराने हिंदी, ये सारी रचना जो आपके अमीर खुसरो की है, जिसमें से अमीर खुसरो की ही खालिक बारी को हिंदी का प्रथम कोश ग्रंथ माना जाता है। नित मेरे घर आवत है, रात गए फिर जावत है, फसत अमावस गोरी के फंदा, ऐ सखी साजन ना सखी चंदा। उपरोक्त पंक्ति की शैली क्या है? मुकरिया है, पहेलियां है, गीत है, फिर कव्वाली है? मित्रों मुकरिया है, आप जानते हैं रसखान जी की है मुकरिया है, बहुत प्रसिद्ध है ये। पूरी क्लास आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहा जाता है मित्रों? ईशान कोण कहेंगे आप, ईशान कहेंगे, आग्नेय कहेंगे, वायव्य कहेंगे या फिर नैऋत्य कहेंगे? मित्रों दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा को आप कहेंगे आग्नेय कोण। आगे बढ़े आप। सत्य कथन की पहचान करना है आपको। भय पर विजय प्राप्त करना के लिए एक शब्द साहस होता है। क्या यह बात सही है गलत है? किसी वस्तु की साधारण चाह को अभिलाषा कहते हैं। काम करने की बढ़ती हुई रुचि को उत्साह कहते हैं। बिल्कुल मित्रों परीक्षा के बदलते हुए पैटर्न पर हमारी क्लास है। क्वेश्चनों का प्रारूप देखकर आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कथन 1 व 3 जो है सही है, 2 असत्य है। सत्य कथन की पहचान करना आपको। जिस काम पर लगाया जाए उसे में लगा रहने वाला निपुण कहलाता है। जो हाथ से किया जाने वाले काम को अच्छी तरीके से जल्दी करता है, क्या वह कुशल? शब्दों का प्रयोग उचित है उसके लिए कि नहीं? शब्दों का विशेष जानकारी के लिए हमने इस प्रकार क्वेश्चन को शामिल किया है। कथन को आप पढ़ लिया, आप आंसर को पढ़ लिया। आंसर है केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, कथन 1 व 2 असत्य हैं, सभी कथन सत्य हैं। मित्रों सही जवाब हो जाएगा इसमें कथन 1 व 2 जो है वो असत्य हैं, दोनों ही असत्य है। इसमें कॉमन अंतर है। और जानना चाहते हैं आप क्या अंतर, तो आप हमारी विस्तृत क्लास को देख लीजिए। चंद्रभर दाई को छप्पयों का राजा किसने कहा था मित्रों? शिवसिंह संगर ने, विश्वनाथ त्रिपाठी ने, नामवर सिंह ने या फिर रामधारी सिंह दिनकर ने? तो छप्पयों का राजा ने कह दिया था शिवसिंह संगर ने, जो उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास भी लिखा। चंद्रभर दाई रचित पृथ्वीराज रासों के कितने समय या खंड हैं जिसे आप भाग कहते हैं? सर्ग हैं, क्या 68 है, 67 है, 70 या फिर 69? मित्रों 69 जिसे आप 69 कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। पृथ्वीराज रासों की भाषा क्या है? ब्रज मिश्रित राजस्थानी, अवधि मिश्रित खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी या फिर केवल राजस्थानी? पृथ्वीराज रासों की जो भाषा है मित्रों वह ब्रज मिश्रित राजस्थानी, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर आपको देखने को मिल रहा है। पवन का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। पवधन अन होगा, पवधन ना होगा, पहधन अवन होगा, फिर पोधन अन होगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पोधन अन। और इसमें कौन सी संधि आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है हमें। किसी भी भाषा लिखने की विधि को क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं, ज्ञान राशि कहते हैं, संचित कोश कहते हैं या फिर लिपि कहते हैं? यानी किसी भी भाषा लिखने की जो विधि होती है उसे क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। लिपि के माध्यम से ही आप लिखते हैं कोई भी भाषा। उक्ति धर्म विशालस राजनीति नवरस खंड भाषा पुराणम च पुराणम कत्तम मया। पंक्ति किसकी है? चंद्रभर दाई की है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के, कर्नल टाट के, फिर गारसा तासी के? मित्रों पंक्ति जो है वो चंद्रभर दाई जी की है। चंद्रभर दाई ने लिखा था पृथ्वीराज रासो। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, आप इसे देखते रहिए और मित्रों तक अपने शेयर कर दीजिए। पृथ्वीराज रासो को सुख सुख संवाद किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, कर्नल टाट ने कहा था या फिर हीराचंद्र ओझा ने कह दिया था? मित्रों पृथ्वीराज रासो को सुख सुख संवाद कह दिया था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। उच्चारण एवं प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला के कितने भेद किए गए हैं? क्या 3 भेद हैं, 5 भेद हैं, 2 हैं या फिर 4 भेद हैं? मित्रों उच्चारण एवं प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला के 2 भेद किए गए हैं, स्वर और व्यंजन किए गए हैं ना।
तो आप आगे बढ़िए, आप प्रश्नों को पढ़ते रहिए। अनुस्वार का प्रयोग निर्धारित करना आपको। प्रत्येक वर्ग के दूसरे अक्षर पर क्या प्रयोग होता है? संयुक्ताक्षर पर होता है, द्विगुण व्यंजनों के स्थान पर होता है, फिर पंचम वर्णों के स्थान पर होता है। मित्रों, पंचम वर्णों के स्थान पर ही अनुस्वार का प्रयोग जो है वो होता है। प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? क्या 8 भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, 5 होते हैं, फिर 2 होते हैं? तो प्रयोग के आधार पर शब्द के 8 भेद होते हैं। अनुस्वार का प्रयोग निर्धारित करें। प्रत्येक वर्ग के दूसरे अक्षर पे देखें, स्लाइड दोबारा आ गई, हमने बता दिया इसको आपको। रैदास के गुरु का क्या नाम था? रामानंद था, नरहरिगन था, दयानंद था, फिर विवेकानंद था। मित्रों, रैदास के गुरु का नाम था रामानंद। उनके 12 शिष्यों में आपके रामानंद जी भी शामिल थे, साथ साथ कबीरदास जी के भी गुरु रहे हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करना आपको। क्यारी, कियारी, कयारी या फिर कियारी। मित्रों, ऑप्शन नंबर ए जो है क्यारी, वह सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, आप शुद्ध वर्तनी का चयन करना आपको। कुमुदनी, कुमुदुनी, कुमदिनी, कुमुदुनी। तो सही क्या हो जाएगा? तो कुमुदिनी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। मीराबाई के गुरु कौन थे? जी हाँ मित्रों, वही जिनके गुरु थे रामानंद, अर्थात जो आपके रैदास जी हैं, रैदास जो थे वो मीराबाई के गुरु थे। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। मेवाड़ की महारानी जो झाला रानी थे वो किसकी शिष्या थी? तो थी आपके रैदास जी की शिष्या। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन नंबर डी पर रैदास की शिष्या थी। किस राज्य में रैदास का विशेष प्रभाव था? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और झारखंड। तो यह प्रदेश कौन था मित्रों? राजस्थान था। राजस्थान में उनका विशेष प्रभाव था। सत्य कथन बताना आपको। धन्य और मीराबाई के पदों में रैदास का उल्लेख मिलता है। रैदास दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सपने में साईं मिले सोवत लिए जगाए। अब आप ऑप्शन को पढ़िए। कथन 1 एवं कथन 2 का संबंध रैदास से नहीं है। कथन 3 में दी गई पंक्ति रैदास की है। कथन 1 व 2 का संबंध रैदास से है। कथन 1, 2 व 3 का संबंध रैदास से है। तो मित्रों, जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कथन 1 व 2 का संबंध रैदास से है, तीसरा इनका नहीं है। रैदास निम्न में से किसके समकालीन हैं? अलाउद्दीन खिलजी के, अकबर के, सिकंदर लोदी के या फिर इब्राहिम लोदी के? मित्रों, ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे और कबीरदास जी भी इन्हीं के समकालीन थे। सूफी हृदय के विशाल हृदय के सूफी अमीर खुसरो नामक रचना किसकी है? तो मोहम्मद राशिद अहमद की है, बजरत दास की है, डॉक्टर सरला गुप्ता की है या फिर गणपत चंद्र गुप्त की है? मित्रों, जो रचना डॉक्टर सरला शुक्ला की है। सरला शुक्ला ने लिख दिया था विशाल हृदय के सूफी अमीर खुसरो नामक उनकी जो है रचना बहुत प्रसिद्ध है। अमीर खुसरो के संबंध में सत्य कथन बताना है आपको। गयासुद्दीन बर्बर से लेकर अलाउद्दीन और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह तक के कार्यकाल को देखा था इन्होंने। इनमें उक्त व्यक्तित्व की प्रधानता थी। ऑप्शन को पढ़िए आप। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, कथन 1 व 2 कथन सत्य हैं, सभी कथन असत्य हैं। सही जवाब हो जाएगा कथन 1 व 2 दोनों जो है वह सत्य हैं। अमीर खुसरो के संबंध में सत्य कथन बताया। अमीर खुसरो ने स्वयं को फारसी कवि जामी के समकक्ष बताया है। वे मलिक, छज्जू, जलालुद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी आदि के राजकवि थे। कथन केवल 1 सही है, केवल 1 व 2 सही दोनों सही हैं, केवल 3 सही है, सभी कथन असत्य हैं। मित्रों, अमीर खुसरो के संबंध में जो कथन सही है वह 1 व 2 जो है वो दोनों ही सही हैं। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियोस को पाने के लिए। और साथ साथ यदि पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है SSC 77 वहाँ पर ऐड हो जाएगी। मित्रों, कैसी लगी आपको यह क्लास और हमारा यह प्रयास और यह बेहतरीन श्रृंखला जो आपके रिवीजन के लिए लेकर हम आए हैं? अगर आप विस्तृत क्लासेस देखना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी, या हमने रिवीजन क्लास प्रारंभ करी है जो कि आपकी परीक्षा के लिए खासतौर पर उपयोगी होने वाली है। तो मिलते हैं आपके लिए बहुत ही जल्द एक 10 मिनट शो के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।